बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, इस छिपकली का कोई फायदा तो नहीं है, फिर तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया? यानी कि छिपकली को पैदा करने के पीछे तेरी क्या हिकमत है, तेरा क्या फायदा है, और छिपकली को मारना सवाब है या गुनाह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया, उसको सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर गौर फिक्र करें तो हमें इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमें बिल्कुल भी बेफायदा लगती है, या फिर अगर किसी चीज से हमें कोई तकलीफ पहुंचती है तो हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार चीज है, इसको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा फरमाया है। मगर याद रखें, अल्लाह ताला ने इस कायनात की कोई भी चीज बेफायदा या बेकार में पैदा नहीं फरमाई है। इस बात को हम इंसान कभी नहीं जान सकते हैं कि अल्लाह ताला ने किस चीज को क्यों पैदा फरमाया है, मगर अल्लाह पाक हर चीज के बारे में बेहतर जानने वाला है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने कोई भी मखलूक बेमकसद, बेकार और बेफायदा पैदा नहीं की है, चाहे वो कोई भी मखलूक क्यों ना हो, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो या जिन्नात हो, या फिर इस दुनिया के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो। हर चीज को अल्लाह ताला ने हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है। इसलिए किसी को ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो अल्लाह ताला की तख्लीक पर एतराज करे, अल्लाह की पैदा की गई किसी चीज पर नाराजगी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने तख्लीक के फायदों से खूब अच्छी तरह से वाकिफ है। चाहे कोई भी चीज हमें कितने ही हरीक और बेकार क्यों न लगती हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बात किया करते थे। अक्सर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर जाकर अल्लाह से बात करते थे, और उस वक्त अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतनी सारी हिकमतें और इतनी सारी सिफाअतें अता फरमाई कि जो हर इंसान के लिए एक बहुत ही नसीहत है और सही तरीके से जिंदगी जीने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी तरह से एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर के पहाड़ी पर अल्लाह ताला से हम कलाम होने के लिए गए। कोहे तूर पर जाकर आप अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर अल्लाह से बात करने लगे। उस दरख्त के ऊपर एक छिपकली थी जिसने आप पर पेशाब कर दिया। उसके छींटे आकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़ों पर गिर गई। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम को उस छिपकली पर बहुत गुस्सा आया, और आपने फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, या अल्लाह, तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? इसको पैदा करने में तो तुझे कोई फायदा नहीं है। जाहिर है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को छिपकली का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, और ऊपर से उसने पेशाब कर दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मूसा, ये छिपकली भी मुझसे 30 सालों से ये सवाल कर रही है। ये छिपकली पूछ रही है कि ए अल्लाह, तूने इस मूसा को क्यों पैदा किया है? मुझे तो मूसा का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है कि यहाँ पर छिपकली का सवाल भी अपनी जगह पर ठीक था, क्योंकि छिपकली को मूसा का कोई भी फायदा नजर नहीं आ रहा था। ना तो मूसा को उस छिपकली को कोई दावत देनी थी, और ना ही कोई तबलीग करनी थी, ना उसको खाना पीना देना था। फिर मूसा का मुझे क्या फायदा है? इसलिए अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा, 30 सालों से ये छिपकली मुझसे यही सवाल कर रही है कि ए अल्लाह, तूने मूसा को क्यों पैदा फरमाया है? और ए मूसा, आज तू छुप रहा है कि अल्लाह तूने इस छिपकली को क्यों पैदा किया है? ए मूसा, ये तो तुम्हारा रब ही जानता है कि मैंने इस छिपकली को किस मकसद के साथ पैदा किया है, और मूसा को किस हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है। ए मूसा, अल्लाह ने अपनी मखलूक को अपनी अपनी हिकमत के साथ में पैदा फरमाया है, और जो मकसद फायदा किसी एक मखलूक से है, वो मकसद किसी दूसरी मखलूक में नहीं हो सकता है। ए मूसा, याद रखना, अल्लाह ताला ने हर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं, हर छोटे मोटे जानवर पैदा किए हैं। सबकी अपनी अलग अलग हिकमत और सबका अपना एक अलग मकसद है। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ही एक नबी हजरत इसराइल की औरत आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और सवाल करने लगी, ए मूसा, अल्लाह ने छिपकली को क्यों पैदा किया है? ये तो किसी भी काम की नहीं है। ये देखने में भी
कितनी बदसूरत है और इसकी शक्ल सूरत भी ऐसी है कि डर लगे। ये छिपकली तो किसी काम की नहीं है, फिर अल्लाह ने इसको क्यों पैदा किया है? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरत, ये छिपकली भी अल्लाह से यही सवाल कर रही है कि ए अल्लाह, तूने इंसान को क्यों पैदा किया है? ये ना तो शुक्रा, ये बेसबरा लड़ने और झगड़ने वाला, इसी जमीन पर फसाद करने वाला, बुस्क और किनाह रखने वाला, इसकी तख्लीक से तुमको क्या फायदा है? छिपकली का ये सवाल सुनकर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, मैं अपने तख्लीक के फायदे और हिकमत से ज्यादा वाकिफ हूँ, इसलिए हम सबको चाहिए कि अगर किसी की पैदाइश हमारी ख्वाहिश और मर्जी के खिलाफ हो जाए तो हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को छोड़कर निहायत ही अदब के साथ में अर्ज करने लगा, ए अली, छिपकली को मारना गुनाह का काम है या सवाब का काम है? अगर इसको मारना गुनाह नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? बस इतना सुनना था कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, इस रुए जमीन पर कुछ मखलूकात ऐसी हैं जो इंसानों से नाखुश हैं और उनका शैतान से वादा किया हुआ है कि वो इंसान को हर तरह से नुकसान देंगे। उन्हीं में से एक है छिपकली और इसके खानदान से जुड़े कुछ मखलूकात भी हैं। ए शख्स, याद रखना, ये छिपकली शुरू से ही इंसानों को दुश्मन समझ रही है, इसलिए इसको मारना कोई भी गुनाह का काम नहीं है। तो ये सुनकर उस शख्स ने कहा, या अली, आपने फरमाया कि छिपकली के खानदान ने इंसानों के साथ में दुश्मनी की है और शैतान की बेइज्जत की है। या अली, ये कब और कैसे हुआ? बस इतना सुनते ही हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए शख्स, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से लाखों साल पहले इस रुए जमीन पर छिपकली का खानदान कसीर तादाद में फैला हुआ था और धीरे धीरे इसका खानदान बहुत बड़ा होने लगा था, यहाँ तक कि इन्होंने इस रुए जमीन को दोजक के मिस्ल बना दिया था। उस वक्त इस छिपकली के खानदान ने इस जमीन पर बहुत ज्यादा जुल्म किए। ये देखकर फिर अल्लाह ताला ने इस जमीन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया और इसके नस्ल को खत्म कर दिया। मगर उस वक्त में कुछ छिपकली जो बहुत छोटी थी वो बच गई। वो इस जमीन के गारों और पानी में जाकर छुप गई। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो बची हुई छिपकली बुगज और मकसद की वजह से जलती रही, यहाँ तक कि फिर आदम अलैहिस्सलाम का जमाना आ पहुँचा। उस वक्त शैतान ने इस खिलकत के वजूद में ये बात डाल दी कि तुम्हारी नस्ल को इसी आदम के लिए खत्म किया गया था। बस तभी से इस नस्ल की मखलूकात इंसानों से नफरत करने लगी और तभी से इस कोशिश में लगी रहती हैं कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रहे। ऐसा शख्स, याद रखना, ये वाहिद मखलूकात ऐसी है, जब नमरूद ने अल्लाह के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया तो हर जानवर उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, मगर ये छिपकली खुश होकर उस आग को भड़का रही थी ताकि अल्लाह के खलीक को ज्यादा नुकसान पहुँचे। तभी से अल्लाह ने इस छिपकली पर लानत भेज दी और तभी से इसको मारना, इसको अपने घर से भगा देना कोई भी गुनाह का काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने में अल्लाह ने सवाब रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो दिल से एक लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिखकर शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास में ये जानकारी पहुँच जाए। तो दोस्तों, हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।